वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इसके माइंड में क्या है इस वक्त, क्या चीज इस वक्त सवार हुई हुई उसके दिमाग पे, काम है, कैरियर है, क्या सोच रहा है। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन अवर माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छा कैरियर इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है किसी तरीके की एंडिंग हुई है आप लोग के बीच पास्ट में। ठीक है, रिलेशनशिप में एंडिंग आई है या इसकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है। ठीक है, किसी तरीके का फेस खत्म हो सकता है, किसी तरीके की कंफ्यूजन खत्म हुई हो सकती है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में ये पॉज नहीं आया, तो ये आप लोग के कनेक्शन में एंडिंग नहीं हुई, तो आपके पर्सन के इर्द गिर्द में किसी और चीज में कोई ना कोई डेथ की एनर्जी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन या तो जैसे कि अपग्रेड होना, उस चीज के एंड खत्म होने के बाद कुछ लाइफ में कुछ एक लेवल अप होना। ठीक है, अगर आप लोग का कनेक्शन एक स्टकनेस पे था, कनेक्शन चल नहीं पा रहा था, अलाइन नहीं हो पा रहा था, तो कुछ चेंजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, स्ट्रांगली आप लोग का रिलेशनशिप जैसे कि चेंज हो रहा है, अलाइन हो रहा है। ठीक है, वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान अपने सिंगलहुड पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, काम कैरियर इसके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, फाइनेंसिस पे काम कर रहा है। कुछ ना कुछ है नेगेटिव जो इसके इर्द गिर्द है। कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो इसके माइंड में अक्सर चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो है ना एक बाउंड्रीज नहीं पसंद। ठीक है, जिस इंसान को डील कर रहे हैं ना आप, उसको कोई डिक्टेट करे या उसको कोई होल्ड करे, उसको कोई कंट्रोल करे, ये चीज इसको नहीं पसंद। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जस्टिस, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है इक्वलिटी, बैलेंस। ठीक है, जस्टिस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है अनमैरिड है तो मैरिड के बारे में सोच रहा है, मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ठीक है, द एम्प्रेस, जस्टिस लवर है, जस्टिस को पसंद करता है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान जस्टिस को पसंद करता है, जस्टिस करना भी चाह रहा है। अगर कहीं इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ हुआ है, किसी और कनेक्शन में हुआ है, कहीं कुछ भी हुआ है इसकी लाइफ में, ये अब इक्वलिटी देना चाहता है और इक्वलिटी अपनी लाइफ में रखना चाहता है ना। एट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन वेट, बैलेंस करना चाह रहा है। अगर यहाँ पर किसी तरीके का इम्बैलेंस रहा है तो ये इंसान, अगर यहाँ पर आपने इस कनेक्शन में एक पास्ट में इन्वेस्टमेंट की है, तो ये आपको इक्वल रिटर्न करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, काम करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके फाइनेंसेस, मुझे ऐसा लग रहा है इसके लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। इसका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बना हुआ है। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा अर्निंग सोर्सेस और अर्निंग को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा जैसे कि अपने लाइफ में सीरियस हुआ हुआ है। इंसान आपको मिस कर रहा है, आपके साथ इसने शायद एफर्ट नहीं करे हैं पास्ट में। ठीक है, काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी में, मतलब कि इसको आपके साथ कनेक्ट होना शायद एक बाउंड्री लगती थी पहले। ठीक है, आपको इक्वलिटी दे नहीं पाया, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय करते करते ये चीज भूल गया कि आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक एम्प्रेस की तरह इसकी लाइफ में आए थे या आई थी। ठीक है, आप मेल या फीमेल है, डजेंट मैटर, लेकिन आप काफी इमोशनल रहे हैं। आपका आपने एक आप एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल, एक लविंग केयरिंग, एक इमोशनली आप इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे। आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं इस इंसान से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नो कांटेक्ट में, तो ये इंसान आपको मिस कर रहा है। एम्पर की एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा इगोइस्टिक है लेकिन आपको शो नहीं करता। मिसिंग एनर्जी, अगर कम्युनिकेट नहीं कर, हो कम्युनिकेशन नहीं है, तो इंसान आपको मिस कर रहा है। यहाँ पर आप भी इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा अब एक अपने लिए
आपके जो राइट्स हैं आप इस कनेक्शन में इस इंसान से मांग रहे हैं, आप कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आप डिस्कनेक्ट इमोशनली डिटैचमेंट नहीं रखना चाहते, आप इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव है, आप कह सकते हैं कि आपने बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी है, थोड़ा सा स्ट्रबन भी है, ठीक है। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा आप स्टैंड ले रहे हैं अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। आप एक नर्चरिंग केयरिंग इंसान है, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी है, आपका जो एक जो दूसरी साइड है बहुत एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या स्ट्रॉन्ग मेल की है, ठीक है। मतलब कि अब आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, अब अपने राइट के लिए फाइट कर रहे हैं, अब आप इससे अपने राइट्स मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे मेरे राइट्स दो, मुझे मेरे राइट्स प्रोवाइड करो। एक ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जैसे कि एक सिमिलरली एक सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी में एक दूसरे को डील कर रहे हैं, बहुत एक क्लैशेस हैं, ठीक है, ईगो क्लैशेस कह सकते हैं, वो बहुत स्ट्रांग मुझे नजर आ रहे हैं। ईगो क्लैशेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप लोग ईगो क्लैशेस में हैं, ईगो आप लोग का यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, खास तौर पे आपका भी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अगर ये आपको कहता है कि इसके पास चॉइसेस है, आपको ऐसा लगता है तो आपके पास भी चॉइसेस हैं, आपने जितना दे दिया वो दे दिया, ठीक है। मतलब कि आपके ईगो क्लैश कर रहे हैं, अगर इसने इससे ज्यादा आपके साथ अकड़पन दिखाई तो आप अपनी लाइफ में अपने अपने आप को आप डिस्कनेक्ट करना जानते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते यहाँ पे टॉक्सिसिटी रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। आप यहाँ पर जो है ना ईगो क्लैशेस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, आप टॉक्सिसिटी से इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, आप मैनिपुलेट होकर इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, आप दबकर इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, या आपके ऊपर अपर हैंड रखना चाहता है रखे, लेकिन एक पॉजिटिवली रखे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी अपर हैंड रखने के साथ साथ आपकी हैप्पीनेस का ख्याल रखे, आपकी खुशियों का ख्याल रखे, आप ये चाहते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपका ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है एक हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप। अपने आप अपनी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी जो ड्रीम्स में ऐसा कनेक्शन है जो जो खुश जो सामने वाला इंसान आपके साथ खुश है, उसकी आपके साथ फैमिली है। अब ये नहीं कि आप डोमिनेट हो रहे हैं, आप एक प्लीज प्लीज करके किसी कनेक्शन में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आपका माइंडसेट ये नहीं चल रहा, आपके पर्सन से ऑब्जर्वर की तरह आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर अब डटे हुए हैं, अपने सेल्फ के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इस इंसान को एक कनेक्शन चाहिए तो इस इंसान को चीज समझ में आ रही है, मतलब कि आप लोग का जो है ना बहुत ज्यादा आपकी काइंडनेस और जेंटल और एक ग्रेस है आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन आप वो ग्रेस जो है ना, वो काइंड एनर्जी, वो ग्रेसफुल एनर्जी आपको ये हो रहा है कि आपको रिटर्न चाहिए, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपने जो इन्वेस्ट करा आपको रिटर्न चाहिए। आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका माइंड स्ट्रांग हो चुका है, इसने बार बार आपको अपने आप से दूर करके आपको मेंटली इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग कर दिया है, ठीक है, और आपको एक अकेले चलना सिखा दिया है। तो आपके पर्सन ने ये जो सब कुछ हुआ है आपके पार्टनर ने ही किया है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कर दिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है आपकी, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचते हैं और प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं और प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आपके माइंडसेट में एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। ओके आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर और क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा जैसे कि अकड़ा हुआ देख रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे, अब आप पुरानी चीजों पुराने पास्ट की तरह आप एक कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपके इस एक्ट से, आपके इस बिहेवियर से, काफी ज्यादा अट्रैक्शन पैशन इंसान को आपकी तरफ फील हो रही है, बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, यहाँ पर द फेथ की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक फेथ आपके पर्सन का एक आप यहाँ पर एक ये इंसान आपको लेकर सोचने पे मजबूर है, ठीक है, यहाँ पर चीजों को लेकर ही सोचने पे मजबूर हुआ हुआ है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर जो है ना एक जैसे कि आपके पर्सन अपने गार्ड्स डाउन कर रहे हैं आपको लेकर, ये इंसान एक गार्डेड नहीं रहना चाहता, अपने गार्ड्स डाउन कर रहा है, हर्मिट एनर्जी है, आपको लेकर सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। आप इसके माइंड में चल रहे हैं, आपको लेकर अट्रैक्शन पैशन इमोशनल ये हो रहा है, ठीक है। फोर ऑफ वेंच की एनर्जी यहाँ पर ये इंसान आपसे किसी स्टेबिलिटी मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, स्टेबल कमिटेड और मैरिज रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, ठीक है।
इसको आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन बनाना है, तो ये आपके बारे में इस चीज को लेकर सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के आप यहाँ पर ब्रोकन हैं, इमोशनली लॉस आप फील कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। आपको अभी तक ये इंसान एक प्लेयर काइंड एनर्जी में लग रहा है, इन एंड आउट एनर्जी में लग रहा है। जितना कुछ सीरियस और ये सीरियस और बहुत ज्यादा एक सेंसिबल होकर सोच रहा है, इतना ये इंसान शो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा हो सकता है अपने फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहे हैं और साइड बाय साइड आपके बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये इंसान समझ रहा है कि अगर ये कनेक्शन इस इंसान को आपके साथ चाहिए तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं जो अट्रैक्ट हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन इस कनेक्शन की तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ टाइम स्पेंड करा, ये जानता है आप इसको कितना चाहते हैं, ये जानता है कि इस इंसान की आपकी जिंदगी में इस इंसान की क्या वैल्यू है, ठीक है। अगर आप अभी थोड़े से आप अब थोड़ा सा आप अगर नाराज हैं, अगर डिस्टर्ब हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, आपका राइट है, आपने इतना कुछ दिया है तो आपको कुछ रिटर्न भी तो नहीं मिला। आपके पर्सन को इस बात की समझ है कि जो आपने दिया ये इंसान वो आपको रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। वेट, वो जो स्मॉल लेग्स होते हैं ना वो लूंगी क्लैरिफाई के लिए, ठीक है, मैं वो लूंगी। वेट, आपके पर्सन का एक कॉन्सेप्ट रहा है, ये इंसान जो है ना सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी को बहुत एंजॉय करते आया, अपने सिंगलहुड को एंजॉय, इसको आपके आने से अपनी लाइफ में एक डर फील हुआ था कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये बात नॉर्मल है, ठीक है, जब इंसान प्यार करता है तो वो ऑटोमेटिकली चाहता है कि वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। प्यार का नाम ही यही है कि आप एक इंसान से प्यार कर लिया तो कहीं और नहीं देख सकते। वो बात अलग है कि एक तरफा प्यार अलग बात है और एक दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो इंसान दिल में कि तो किसी के झांक के देख नहीं सकता। तो जो आपके जो पर्सन रहे हैं ना, आप ऐसे रहे कि आपको प्यार हो गया तो हो गया, फिर एक दूसरी तरफ देखना भी आपके लिए एक जैसे कि वो एक शिर्क है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे तरफ देखना भी आपके लिए एक गलत है कि आप दूसरे इंसान को देख भी क्यों रहे हैं। और ये इंसान जो है, ये इंसान आपको लेकर जो है ना इतना सीरियस और इतना वो नहीं रहा है, तो तभी इसको एक कंट्रोलिंग और इसको ये चीज फील हुआ कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इसको अपनी लाइफ में रख तो रहे हैं लेकिन एक कंट्रोलिंग एनर्जी में आना चाह रहे हैं, आप इसको एक बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये होता है ना एक फ्री रहना, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना, ये मेल या फीमेल, इसका माइंडसेट ऐसा है, फ्री रहो और फ्री रहने दो, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट है। आपने आपने जब जब इससे सवाल किए होंगे, कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, आपने इसको ये बात बोलने की कोशिश की होगी तुम इधर क्यों गए थे या इधर क्यों गई थी, तो मतलब कि इसने आपको आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया होगा कि आपको लगता होगा कि यार नहीं गलत कर दिया, ठीक है, मतलब कि आपको प्यार है ये आपका मैटर है, सामने वाले को आपके साथ ऐसा प्यार है या नहीं वो उसका मैटर है, ठीक है। ये बात इस इंसान के 10 दफा किसी बिहेवियर ने बताई, बार बार आपके साथ मिसट्रीट करा गया है, इस कनेक्शन में बार बार आपको ये बताया गया है कि आप इतने वैल्यू और इतनी अहमियत नहीं रखते इस इंसान की तरफ से, ठीक है, क्योंकि आपकी नजर में इस इंसान की वैल्यू बहुत रही है, ठीक है। इम्बैलेंस नहीं था ये इंसान आपके साथ, इम्बैलेंस पे था, ठीक है, आप वेट करते रहते थे, इंसान अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना या कंफ्यूज रहना और अपॉर्चुनिटीज को ये इंसान जैसे कि मैनिफेस्ट करते रहना या उनके साथ एंजॉय करते रहना या एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है। आपके इस कनेक्शन में आपने बहुत इंतजार किया है, इस इंसान के माइंड में ये चीज है, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इंतजार कर रहे हैं, जब से ये अपनी लाइफ में फ्री एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी एंजॉय कर रहा है, आप उस टाइम से इस कनेक्शन में एक बैलेंस का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया इस कनेक्शन में जस्टिस का वेट करते करते, आपको आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया अपना, लेकिन आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला है इस रिश्ते से। आप एक एम्प्रेस की तरह है, आपने बहुत लविंग केयरिंग एक नर्चरिंग बहुत ज्यादा नर्चर किया आपने इस रिश्ते को, आप एक अनकंडीशनल लव में थे इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में सब बहुत चीजें, पुरानी चीजें इंसान रिमाइंड कर रहा है, इसको ये सब पता है कि आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आप क्या दे रहे थे, आप कब से इसकी लाइफ में, आप कब से इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, आप कब से इसको क्या चीज बार बार ऑफर कर रहे हैं। ये इंसान किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी ना किसी से आपके बारे में बात करता है, जहाँ वर्क प्लेस पे कोई ना कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कहीं नहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जरूर बात कर रहा है।
इंसान आपको कोई मैसेज कर सकता है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है इस इंसान की तरफ से, कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है। हम्म। भाई आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, पीस क्रिएट करना चाह रहा है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आप पीस क्रिएट करना चाहते हैं, कामिंग वाटर की तरफ, हीलिंग की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ आना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो भी नो कांटेक्ट, डिस्कनेक्ट एनर्जी, जो भी एक बार बार जो एंडिंग आपको फेस करनी पड़ी आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस की वजह से, आपके पर्सन के अनस्टेबल होने की वजह से, ये एम्परर कंफ्यूज है। या तो ये बैलेंस कैसे करे इसलिए कंफ्यूज है, या तो आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज है, इसके पास चॉइसेस हैं, मतलब कि ये कंफ्यूज है। ये बात कैसे करे क्लियर कट आपसे, इसको लेकर कंफ्यूज है। ये जो फील कर रहा है ये आपको कैसे बोले, ये कैसे बताए, क्योंकि इसको पता है कि इसने इस रिश्ते को बहुत बार रिजेक्ट किया है, इस रिश्ते को बहुत बार डिनाई किया है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये सारी चीजें हैं, आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके पर्सन ने इस रिश्ते की जो पोटेंशियल को खत्म किया है कहीं ना कहीं। आपके रिलेशनशिप जो इस पॉइंट पर है ना, आपके पार्टनर की वजह से। और आप इस वक्त ईगो क्लैशेस में आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं। अब आप फॉरगिव या बार बार आप इसको माफ करने की कंडीशन में नहीं है। टावर की एनर्जी, आप बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सी चीजें हैं, आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ्स हैं। आप जैसे कि टावर मोमेंट है, ठीक है। अगर आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है तो आपको भी रियलाइजेशन हो रही है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब कि आपको भी ये चीज समझ में आ रही है। अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको अपने अपने आप को मतलब कि अपने अपने आप को मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग करना चाहिए। आप स्टेबल ग्राउंडेड होकर, आपको ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्टेबल ग्राउंडेड होकर अपने पर काम कर रहे हैं, अपने विजडम पे काम कर रहे हैं। आप अपने आप का एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपने इस लव लाइफ की वजह से आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आए, ठीक है। आप स्टेबल हुए, ग्राउंडेड हुए, फोकस हुए अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपने सेल्फ पे, अपने घर पे। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को, आपका फोकस चेंज हुआ, ठीक है। इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर बहुत एक मेच्योरिटी आई है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आई है। स्ट्रेस आउट है इस इंसान का, आपकी तरफ आना, आपको मैसेज करना, आपको टेक्स्ट करना, आपकी तरफ अपना प्रपोजल देना, या आपकी तरफ एक आपको खुलकर बताना इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। यहाँ पर आप काफी इंट्यूटिव हैं, हाइप्रिस्टिस हैं, हर्ट हैं, पेन में हैं आप, लेकिन अब आप शो नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान को बता के क्या मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप इस इंसान को बताना भी नहीं सही समझते। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आपके 10 ऑफ कप्स का और मैरिज और कमिटमेंट का, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं अब आप, आपका ड्रीम का क्या है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन काफी ज्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है। ये इंसान एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले, मतलब कि इन्वेस्ट करने से पहले इस कनेक्शन में, इस यहाँ पे द लवर के कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से पहले काफी ज्यादा नर्वस है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मैं आपको एक बार बताऊं, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी। आपके पर्सन बहुत इस कनेक्शन को लेकर सोचते बहुत हैं। आपके पार्टनर स्टक हैं इस रिश्ते पे और आपके पर। ये मत सोचें आपके पर्सन कहीं और निकल गए हैं। अगर इंसान साइलेंट हो जाता है, बात नहीं करता, अगर आप इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं कर रहा, तो ये इंसान कहीं और है। नहीं, ये बहुत ज्यादा साइलेंटली इंटेंस होकर इस कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहा है, क्या है ये रिश्ता, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये रिश्ता, ये क्यों, ये किस तरीके की फीलिंग्स हैं, ये किस तरीके के माइंडसेट में है, ठीक है। और इसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, लेकिन इस कनेक्शन की तरफ इसका अट्रैक्शन, पैशन बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है आपको, जैसे कि आपको सोचे जा रहा है। अभी करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या मैसेज मिल जाएगा आपको, या टेक्स्ट मिल जाएगा, या आपकी कहीं से कम्युनिकेशन हो जाएगी इस इंसान से, क्योंकि इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। अगर इस इंसान ने आपको आपसे कम्युनिकेशन खत्म करी है, तो आपकी पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब आप एफर्ट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अगर आप एक ईगो क्लैशेस में अगर आप सवाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके आपके अंदर आपका फोकस चेंज हो चुका है। अब आप वो डेस्परेट इंसान नहीं रहे, अब आप वो चेजिंग करने वाले इंसान नहीं रहे। अब बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका परसेप्शन बदल चुका है इस कनेक्शन को लेकर। आप कहीं ना कहीं अवेकन हो रहे हैं कि आपने कितना कुछ कर दिया है, कितना कुछ टाइम दे दिया है, कितना इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको रिटर्न चाहिए। अब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। जो टाइम आपने इसको दिया, आपने सेल्फ पे दे रहे होते, आपकी लाइफ कुछ और होती, ठीक है।
क्योंकि आपको इस इंसान से तो कुछ मिल नहीं रहा, और आपके पर्सन आपके बदलते हुए बिहेवियर या बदलते हुए एक्शन या बदलते हुए चेंज को लेकर आपके पर्सन ये चीज सोच रहे हैं कि आप डिस्टर्ब हैं, मतलब कि अब आप शायद पुराने तरीके से इस कनेक्शन को टैकल नहीं करते, आपके लिए पुरानी पुरानी वाली वैल्यू नहीं रही, आपकी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, टावर मोमेंट है, दोनों के तरफ टावर मोमेंट है, दोनों की तरफ रियलाइजेशन है, आपके पर्सन की तरफ ये रियलाइजेशन है अब तक आप क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, अब तक आप क्या दे रहे थे, आप कितने जेन्युइन थे, आप कितने लॉयल थे, और आपकी तरफ एक ये है आपकी बस हो गई है, ठीक है। अगर अभी भी इसने आपको रिटर्न नहीं करा तो आप इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। दोनों एक रियलाइजेशन के फेस पे हैं। आप डे बाय डे कुछ भी हो रहा है इस कनेक्शन पे, अपनी कोशिश, आपका फोकस ये अपने काम पे रखें, अपने सेल्फ पे रखें, अपने आप पे रखें, ठीक है। ये इंसान आपको बार बार चेजिंग मोड में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप इसको चेज नहीं कर रहे, आप चेजिंग माइंडसेट में नहीं आ रहे, ठीक है। न्यू बिगनिंग, इस कनेक्शन में आप लोग के बीच एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इट्स ऑल गुड, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एसेंशियन की एनर्जी है, अपने आप को रिलैक्स रखें और पीसफुल माइंड में रहें, ठीक है। बहुत ज्यादा मत सोचें। इनर जर्नी, आप किसी स्ट्रांगली एक किसी इनर जर्नी से गुजर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सी चीजें चेंज हो रही, ग्रोथ, ठीक है। आपके अंदर एक इनर ग्रोथ चल रही है, ठीक है। आप इनर माइंडसेट से चेंजेस, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप दोनों के अंदर एक डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आ रहे हैं। टीचिंग, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आप लोग के बीच एक सेक्सुअल एक मतलब कि इंटीमेसी या बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन, पैशन है इस रिश्ते में। लेकिन ये कनेक्शन, ये चीज बर्डन दे रही है, ये चीज स्ट्रेस दे रही है। आप नहीं चाहते इस चीज को फोकस करना, ठीक है। आप नहीं चाहते इस चीज को सोचना इस इंसान की तरफ से जो आपको जिस भी तरीके का अट्रैक्शन और पैशन फील होता है, ठीक है। आप मूवमेंट इनटू बैलेंस, इस कनेक्शन को बैलेंस में लाना चाहते हैं, या जो भी है ये इंसान बैलेंस में लेकर आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एंगर इश्यूज हैं आपको या इस इंसान को, ठीक है। ओके, आपके पर्सन बेहद अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को, अपने बिहेवियर को, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, इस कनेक्शन का ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। जो आप लोग इंटरनली चेंज हो रहे हैं, वो इस कनेक्शन पे भी तो एक्शंस लें, इस बॉन्ड पे भी तो एक्शन लें, इस बॉन्ड को भी तो चेंज करें, इस बॉन्ड को, एक दूसरे को देखने का तरीका भी तो ट्रांसफॉर्म करें। रीयूनियन ऑफ सोल, आप लोग का सोल रीयूनियन हो सकता है। आप लोग इस कनेक्शन में एक विजडम, ठीक है, मतलब कि एक विजडम, एक बहुत ज्यादा सीखने को मिला है, लर्निंग प्रोसेस रहा है, अपनी लाइफ में अप्रोच करने का तरीका बदल गया आपका भी और इस इंसान का भी। लेकिन इस कनेक्शन पे वो असर क्यों नहीं दिख रहा? आप तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, हो जाते हैं आप अभी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इस इंसान से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने अपना सब कुछ दे दिया। आप जो कर सकते थे इस कनेक्शन को बचाने के लिए, अपने एफर्ट से, अपने माइंड से, अपने इमोशन से, अपने मनी से, अपने अपने एक जो भी थी, आपने सब इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको रिटर्न क्यों कुछ नहीं मिला? इस इंसान को ये क्यों कभी कुछ नहीं हुआ कि आपको रिटर्न करे? अगर इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आप चाहते हैं इस कनेक्शन में दिखें, और आपके पर्सन इंटरनली चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। आपके पर्सन आपके अंदर डिफरेंसेस फील कर रहे हैं। इंसान जानता है कि आप थक रहे हैं और आपकी हिम्मत टूटी तो आप रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है, आप वापस नहीं आएंगे। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।